देखो करनी कमल की कीनो जल सो हेत, प्राण तज्जो प्रेम न तज्जो सूखे ही सरही समेत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रंग तरंग में। कला साहित्य संगीत की दुनिया से कुछ हटकर कहानियां लेकर हाजिर हैं हम रंग तरंग में। कला की दुनिया जो आपको प्रेम करना सिखाती है, समर्पण सिखाती है, साधना सिखाती है, और समर्पण और साधना की यही कहानियां आज बिखरेंगी रंग तरंग में। तो आइए आगाज करते हैं कला के एक नए सफर का। फूल तो छोड़ गए और महक साथ ले गए, कुछ लोग जिंदगी से चहक साथ ले गए। कुछ लोगों का जाना अखरता है, जैसे संगीत विदुषी सविता देवी जी, जिनके जाने के बाद लोक गायकी का आसमान सूना हो गया। लेकिन अब उनके चाहने वाले, उनके परिवार के लोग उनकी संगीत की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हाल ही में उनकी शिष्याओं ने उन्हें स्वरांजलि अर्पित की और इस कार्यक्रम में जाने माने सुविख्यात शास्त्रीय गायक पंडित साजन मिश्रा ने भी अपने सुरों की चाशनी खोली। सविता देवी भारतीय शास्त्रीय संगीत का वो नाम जिसने शास्त्रीय संगीत में लोक गायकी के भी रंग खोले। अपनी माँ और शास्त्रीय संगीत की जगमगाती सूरज विदुषी सिद्धेश्वरी देवी से मिली गायकी की विरासत को उन्होंने बड़ी शिद्दत से संवारा और उसमें चैती, दादरा, ख्याल और ठुमरी के रंग खोले। सविता देवी जी के जाने के बाद मानो लोक गायकी का आसमान सूना हो गया था, लेकिन अब उनके बेटे अजय महाराज अपनी साधना से अपनी मां सविता देवी की धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों अपनी मां और नानी को स्वरांजलि अर्पित करते हुए अजय महाराज के मार्गदर्शन में एक संगीत संध्या का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सम्मिलित हुए संगीत और कला की दुनिया के बड़े नामों ने इस प्रयास की भरपूर सराहना की और अपनी अपनी कला के माध्यम से इन दो दिग्गज कलाकारों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सिद्धेश्वरी देवी संगीत अकादमी की संगीत शिष्याओं ने अपने स्वरों से अपने गुरुजनों को आदरांजलि दी। इन कलाकारों ने राम भजन के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मीरा भजन के माध्यम से अपने गुरुजनों से मिली दर्शन की धरोहर और कृष्ण प्रेम को बड़े सार्थक ढंग से इन शिष्याओं ने उजागर किया। जो बच्चे हैं, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो भी इस मंच पे आकर के गाना चाहेंगे, हम लोग प्रोत्साहित करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस की हम आशा करते हैं कि
सब लोगों का साथ बना रहे। आप लोग के सौजन्य से ये एक एकेडमी कंटिन्यू करें, हम गाने का जो है जो क्लासिकल म्यूजिक हम और प्रमोट करें इंडिया में। सविता जी की यही इच्छा थी कि माँ का जो संगीत है वो चलता रहे, गुरु शिष्य परंपरा चलती रहे। तो आज हम लोग बहुत खुश हैं कि एक बार फिर मिलके उनकी चीज़ें हम गा रहे हैं। आज हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं, पर आई एम श्योर वो जहाँ भी होंगी आज की परफॉर्मेंस देख के, अपने शिष्यों को इकट्ठा देख के बहुत खुश होंगी यकीनन। कार्यक्रम में विख्यात शास्त्रीय गायक पंडित साजन मिश्र और उनके बेटे स्वरांश ने भी अपनी गगन भेदी, लेकिन कर्णप्रिय स्वरों से कला प्रेमियों के हृदय को झंझोर डाला। इस पिता पुत्र द्वय ने राग बागेश्वरी में छोटा ख्याल बड़ा ख्याल की सुंदर प्रस्तुति दी। ये देखना सुखद है कि पंडित राजन मिश्र और साजन मिश्र की कला विरासत को उनकी नई पीढ़ी अपनी साधना और समर्पण से समृद्ध बना रही है। हमारे बनारस की वो बहुत बड़ी गायिका थी और हमें बहुत खुशी है कि इस अवसर पे हमको भी आमंत्रित किया गया है। ये बड़ा अच्छा प्रयास है उनके बेटे के द्वारा, अजय महाराज जी के द्वारा। तो मेरी बहुत हार्दिक शुभकामना है। सागा मदा नि सा नि सा मगा मगा रे सा जमुना जल भरन नाई मोहे घेरत घेरत मोरी गगरी गिराई जमुना जल भरन मोरे रे कनाई। संगीत के दो महान कला साधकों को श्रद्धांजलि देती ये स्वर संध्या सुनने वालों को एक सुंदर अनुभव से भर कर गई। साथ ही इसने ये भी साबित किया कि भारतीय संगीत में विद्यमान गुरु शिष्य परंपरा नई पीढ़ी के हाथों में भी सुंदर ढंग से आगे बढ़ रही है।
रंगतरंग डीडी न्यूज। नगरिया तुम्हारे प्रेम में पृथ्वी सा गोल गोल घूम जाता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा स्त्री हो जाता हूँ। स्त्री नारी जिसका दूसरा नाम प्रेम, समर्पण, मोहब्बत, इश्क है, और अगर वो स्त्री कलाकार हो जाए तो ज़िंदगी से उसके प्यार की शिद्दत कुछ और बढ़ जाती है। डॉक्टर उमा शर्मा एक ऐसा ही नाम है जिन्होंने कथक से अपने प्रेम को एक नए मयार पर पहुंचाया। आज युवा पीढ़ी को कथक की विरासत को वो और समृद्ध बनाकर सौंप रही हैं। हाल ही में उनकी कला को, उनकी ज़िंदगी के सफ़र को सम्मान दिया गया। आपको दिखाते हैं उसी सम्मान की कुछ झलकियाँ। भारतीय संस्कृति में महान कला साधकों के सम्मान की लंबी परंपरा रही है। इसी परंपरा के सुंदर प्रतीक के रूप में सामने आया सुमित्रा चरत राम अवार्ड। सुमित्रा चरत राम एक महान कलावंत थी जिन्होंने भारतीय कला केंद्र की नींव रखी थी। इस संस्था के सानिध्य में भारतीय कलाओं के कई महान साधकों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। इस बार ये सम्मान कथक नृत्य को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि के आसमान पर पहुंचाने वाली पद्म भूषण डॉक्टर उमा शर्मा को दिया गया। हम सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई। कथक प्रतिपादक डॉक्टर उमा शर्मा को इस साल के सुमित्रा चरत राम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संगीत संध्या कथक गुरु उमा शर्मा के नृत्य अभिनय से सजी हुई थी। श्याम स्वरूप को उमा शर्मा ने अपने अभिनय के सुंदर रंगों से साकार किया। उनकी संस्था के कलाकारों ने भी नारायण के स्वरूपों को सुंदर ढंग से दर्शकों के बीच पहुंचाया। चतुर्भुज रूप दिखाया है, चतुर्भुज रूप दिखाया है, चतुर्भुज रूप दिखाया है। कच्छ मच्छ स्वरूप दर्शाया है, राम स्वरूप दर्शाया है, राम स्वरूप दर्शाया है, राम स्वरूप दर्शाया है। डॉक्टर उमा शर्मा ने कथक नृत्य में प्राचीन काल से लेकर अब तक की महान काव्य रचनाओं को समाहित कर इसे एक नया स्वरूप दिया है। ये पुरस्कार पाकर अभिभूत डॉक्टर उमा शर्मा ने कहा कि वे कथक के क्षेत्र में अपने प्रयासों के लिए पहचान पाने पर सम्मानित महसूस कर रही हैं। कथक हमेशा ही उनका पहला प्यार रहा है और उम्र के इस पड़ाव में भी जहां शरीर धीरे धीरे ढल चला है, लेकिन इस नृत्य के प्रति उनकी दिलचस्पी और अनुराग कम नहीं हुआ है। मैं आभारी हूँ
भारतीय कला केंद्र की। काफी अरसे तक मैं कथक सीखती रही। इट वॉज ऑल ड्यू टू सुमित्रा जी। नहीं तो मैं शंभू महाराज जी के पास नहीं पहुंचती, न गुरु सुंदर प्रसाद जी के पास पहुंचती। दोनों से मेरी शिक्षा आरंभ हो गई और धीरे धीरे मैंने बैले प्रोडक्शन में हिस्सा लिया। बिरजू महाराज उसके इंचार्ज थे बैले प्रोडक्शन के। इस मंच पर अपने नृत्य अभिनय के साथ साथ डॉक्टर उमा शर्मा ने अपने साथी कलाकारों और गुरुजनों को लेकर सुंदर अनुभव भी साझा किए। साथ ही बदलते सांस्कृतिक परिवेश का भी यहाँ जिक्र किया। गुरु शंभू महाराज जी जो रात को शाम को बैठते थे, सुबह तक बैठ के भाव बताते थे और वो अभिनय मुझे अभी भी याद है। काफी कुछ मेरे दिमाग में है, लेकिन क्या कुछ कहूं, कुछ कहा नहीं जाता। हाय चुप रहा नहीं जाता। एक महाराज जी का शेर है, कितने मरीज में दम का शुमार बाकी है, न जाए आप अभी जान निसार बाकी है। गया शबाब कमर खम हुई ज़ईफ़ी में तो गुरूर खत्म, अब इनकिसार बाकी है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सुमित्रा चरत राम पुरस्कार की स्थापना 2010 में सुमित्रा चरत राम द्वारा की गई थी। पंडित बिरजू महाराज, किशोरी अमूनकर, मायाधर राउत से लेकर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, गिरिजा देवी और उस्ताद अमजद अली खान को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। डॉक्टर उमा शर्मा जैसे कलाकार भारतीय सांस्कृतिक जगत की अनमोल धरोहर हैं। अपने आप में कला के विश्वविद्यालय, जिनके हाथों में भारत की आने वाली पीढ़ी के लिए भी कला से जुड़ी अनमोल सीखे हैं, अनगिनत कहानियां हैं। रंगतरंग, डीडी न्यूज। ये दुनिया एक रंगमंच है बाबू मोशाय, और हम सब उसके हाथों की कठपुतलियां। और इस वक्त मेरे हाथों में जो कठपुतलियां हैं, इसे लेदर पपेट कहते हैं, और आंध्र प्रदेश की ये कला है जो आज हम रंग तरंग में आप तक पहुंचा रहे हैं। वैसे कठपुतलियों का ये अनूठा संसार पिछले दिनों संगीत नाटक अकेडमी में भी सजा, जहां देश भर के राज्यों के कठपुतली कलाकारों ने अपनी कला से दर्शकों का मन मोह लिया। आइए आपको दिखाते हैं उसी कठपुतली नृत्य की कुछ झलकियां। कठपुतली का खेल रंगीन मुखौटों और धागों के माध्यम से सदियों से कठपुतली का ये नृत्य भारतीय संस्कृति और पौराणिक कहानियों को कहता आया है। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी की ओर से आयोजित नाट्य बैले नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें मंचीय कलाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 4 राज्यों की कठपुतली कलाओं का मंचन हुआ। राजस्थान और उड़ीसा समेत भारत के कई राज्यों से आए कठपुतली कलाकारों ने अपने कठपुतली नृत्य से दर्शकों का मन मोह लिया। और ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं बैरुपिया। बैरुपिया, सब लोगों को नमस्कार करो। ये नमस्कार, ये नमस्कार, ये नमस्कार। और क्या तुम्हारा डांस होता है, क्या महफिल देखती है? कठपुतली का नृत्य भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग अंदाज से खेला जाता रहा है, लेकिन कहानी कोई भी हो, कठपुतलियों का ये खेल हमें अपने बचपन की याद दिला देता है। संगीत नाटक अकादमी के नाट्य बैले महोत्सव में कठपुतली के इस नृत्य का मार्गदर्शन सुप्रसिद्ध पपेट्री आर्टिस्ट दादी पुदुम जी ने वर्चुअल माध्यम से किया, और इस मंच से कठपुतली के खेल से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां भी साझा की गई।
साथ ही इन कठपुतली कलाकारों की रचनात्मकता भी साफ तौर पर दिखी। हमारी संस्कृति, हमारे जीवन की किस्सा गोई करता कठपुतली का ये खेल आज भी कला जगत से जुड़े लोगों के लिए अपनी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। रंग तरंग, डीडी न्यूज। भारतीय संस्कृति का महासिंधु, जिसकी एक झलक आपको देखने को मिलती है रंग तरंग में। और इस वक्त हम ओडिशा की पट्टचित्र चित्रकला के साथ मौजूद हैं, जिसमें ताड़ के पत्तों को कैनवस बनाकर उस पर बड़े ही महीन सुई से ये चित्रकला उकेरी जाती है। और उड़ीसा का ये आर्ट, उड़ीसा की ये कला अब पूरे विश्व में अपनी धाक जमा रही है, सुर्खियां बटोर रही है। इसी तरह ये कपड़े के ऊपर कपड़े को कैनवस बनाकर राधा कृष्ण की सुंदर छवि इसके ऊपर साकार की गई है, उसे उकेरा गया है। और कुछ कलाकार वास्तव में जुनून का, जज्बे का, मेहनत का प्रतीक बन जाते हैं। तो अगली कहानी जो आ रही है वो कुछ ऐसे ही कलाकारों की है, जिन्होंने अपने जिद और जज्बे से अपनी कहानी लिखी है। आइए आपको मिलवाते हैं अगरतला की 7 महिला चित्रकारों से, जो कला के लिए, अपने हुनर को आगे लाने के लिए एक साथ आगे आई और अपना ग्रुप बनाया रूट्स। भारत की नारी, जिद, जज्बे और जुनून का एक ऐसा आसमान जिस पर कामयाबी का इंद्रधनुष सजता है। घर की दहलीज के भीतर गृहस्थी को संवारती, घर के बाहर अपने साहस की कहानियां लिखती और कला के कैनवस पर अपने हुनर की रंगोली सजाती। चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में कला के लिए असीम प्रेम, इनका एका हर मुश्किल पर भारी। उत्तर पूर्व से आई 7 महिला कलाकारों का एक समूह रूट्स भी अपने 7 रंगों का बेमिसाल इंद्रधनुष लेकर आया। इन चित्रकारों ने जिंदगी के हर पहलू पर अपनी कूची से एक नई कहानी को बयां किया। प्रकृति को गले लगाती स्त्रियां, कुदरत के रंगों से दोस्ती करती नारियां, तो कहीं अपनी तस्वीरों में अपना ही अक्स ढूंढती स्त्री। ललित कला अकादमी में आयोजित हुई लाफेमी चित्रकला प्रदर्शनी में जीवन और प्रकृति के प्रति स्त्रियों का सुंदर नजरिया सामने आया। लाफेमी यानी औरतों की ताकत। जितना भी हमारा अर्बनाइजेशन हो जाए, लेकिन हमको शांति नेचर से ही मिलती है, छोटी छोटी चीज़ों से ही मिलती है। जहाँ पे यहाँ चिड़िया खेल रहे हैं, या नेचर का जो चिड़िया के म्यूज़िक, या बटरफ्लाइज, फ्लावर्स, जो उसका जो अंदर की जो एक सुर है, जो संगीत है, उसको बैठ के वो शांति मिल रहा है उससे। I relate nature and women same, because nature is giving us oxygen, just and they are fighting with the atmosphere, just like women also in home and outside house, they are also fighting, struggling. ये स्त्रियां ही तो हैं जिन्होंने परंपराओं को जिंदा रखा है और आधुनिकता को भी गले लगाया है। फिर वो चाहे रीति रिवाज हो, परिधान हो, या बचपन की वो खेल जो अब कहीं खो चले हैं। हम लोग जब बचपन में खेलते थे वो अब नहीं होता है। सब लोग बच्चे अभी मोबाइल पर गेम खेलते हैं, तो वो सब अभी ओल्ड हो चुका है, वो लुप्त होने वाला है। वो जो गेम या फिर चिड़िया भी दिखेगा आपको, वो भी अभी ठीक से दिखता नहीं है। मेरी पेंटिंग का जो ट्राइबल का ट्रेडिशनल कपड़ा है, वहाँ पे जो मोटिव्स है, और बंगाल का जो अल्पनाज और कंथा एम्ब्रॉयडरी है, उसमें जो मोटिव्स है, वो मिला के मैं पेंटिंग करती हूँ। अपनी व्यस्त दिनचर्या से वक्त निकालकर अपनी कला के लिए एक मंच सजाना और उसे सुंदर अनुभवों में ढाल देना परिश्रम और साधना का काम है। अगरतला से आई इन महिला कलाकारों ने दिखा दिया कि स्त्री होना मजबूत इच्छा शक्ति और कुछ सुंदर रचने की जिद का दूसरा नाम है। पेड़ जो जितना पेड़ काट रहा है, इसीलिए पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए मेरा जितना पेंटिंग है सब पोल्यूशन लेके काम करती हूँ। ट्राइब्स के ऊपर काम करती हूँ, उनका नेचर और ये सब चीज़ लेके, और थोड़ा सा जूट भी यूज़ करती हूँ डिफरेंट टाइप का इफेक्ट देने के लिए। ललित कला अकादमी की कला वीथिका पिछले दिनों स्त्रीत्व के सुंदर रंगों से सजी हुई थी। उषा थपलियाल ने अपनी कला की पढ़ाई शांति निकेतन से पूरी की है और उनकी शिल्प कला में स्त्री का प्रकृति से जुड़ा पूरी तरह उभर कर सामने आता है। कितनी सुंदर बात है कि सांचे में ढली उनकी ये शिल्प कला एक औरत को हर बंधन से मुक्त करती दिखाई देती है।
मैं राजस्थानी बंजारा औरतों के ऊपर काम किया, तो उनका जो नेचर के प्रति लगाव था और जिस तरह से वो उसे संभाल के रखते हैं, उसके साथ ही जीते हैं। दोनों एक दूसरे के काम आते हैं, इस तरह से नहीं जैसे हम लोग नेचर को उजाड़ के फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, उस तरह से नहीं होता, दोनों साथ चलते हैं। महिला चित्रकारों और कलाकारों की कल्पनाओं के सुंदर रंगों से सजा कला का ये आसमान प्रेम और उम्मीदों से भरी एक औरत की कहानी सामने लाने में पूरी तरह से सफल रहा। रंग तरंग, डीडी न्यूज। तुम भले ही रौंद डालो सारे फूलों को, फिर भी तुम बसंत को आने से नहीं रोक सकते। रंग तरंग में कला, साहित्य और संगीत की जो कहानियां आज हमने आप तक पहुंचाई, उनका एक ही संदेश है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन कला के लिए, अपने हुनर के लिए प्रेम नहीं छोड़ना चाहिए, समर्पण नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद है ये कहानियां आपको पसंद आई होंगी। अगले हफ्ते कला, साहित्य, संगीत और संस्कृति की दुनिया के कुछ ऐसी अनमोल मोती लेकर आएंगे आपके लिए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।